इधर सोमवार को नगर पालिका कम्युनिटी हॉल के सामने स्थित क्राइस्ट चर्च पर समाजजनों द्वारा क्रिसमस पर्व मनाया गया। पास्टर रेवरेंड राजेश वसूनिया द्वारा प्रभु यीशु के जन्म का सुसमाचार सुनाया। यहाँ विशेष प्रार्थना भी हुई। इस दौरान संता क्लॉज ने बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट भी बांटे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत व भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल मौजूद थे, जिनका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इसके पश्चात सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की बधाई दी। और प्रभु यीशु मसीह जब पहला यूहन्ना समाचार के उसके पहले अध्याय के पद 9 से लेकर के हम 10-11 पद तक पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात का वर्णन किया गया है। हमने बीते हुए समय में भी इस बात के ऊपर सोच विचार किया था और हम देखते हैं यूहन्ना समाचार के उसके पहले अध्याय के 9 पद से आगे तक जब पढ़ते हैं 10-11 पद तक, तो वचन कहता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु का पवित्र वचन इस बात को कहता है, वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज हम मसीह विश्वासी जन हैं। आज हम अपने लोगों के बीच में, आज इस संसार के बीच में, आज अन्य जाति के बीच में हम क्या संदेश पहुंचाने वाले हैं। आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम उस बड़े दिन को मना रहे हैं और आज ये बड़ा दिन मेरे और आपके जीवन के लिए कितना मायने रखता है, आज कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज इस महान घटना के अंदर हम देखने पाते हैं और ये घटना जो हुई प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घटना, ये प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में आने की एक महान घटना है, एक महान घटना है। और भविष्यवक्ताओं ने पहले से भविष्यवाणी कर दी प्रभु यीशु मसीह के जन्म की। और इस महान घटना में हम देखने पाते हैं स्वर्गदूत शामिल है, इस महान घटना में ज्योतिषी शामिल है, गधे शामिल है। स्वर्गदूतों ने उन गधे को संदेश दिया। मरियम और यूसुफ की उन्होंने अगुवाई की। वो यूसुफ जो कि अपनी मंगेतर को त्यागने वाला था, लेकिन स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा तो अपनी मंगेतर को, अपनी पत्नी को अपने यहां लाने से मत डर। स्थान पर होंगे वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होगा। उसके लिए हम जगह दे रहे हैं, हम उनको जगह दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की हमें खोज करने की आवश्यकता। आज लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस जगत में जन्म लेना चाहता है। आज हमें उसको स्थान देने की आवश्यकता। आपकी बड़ी दया, आपके अनुग्रह और आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, आपकी तमाम प्रिय क्षणों के लिए। पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करें, दया करें कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के उस जन्मोत्सव को मनाएं। प्रभु वो स्थान हम सब तैयार करें। सब क्रिसमस के पावन पर्व में यहाँ पर सब उपस्थित हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जो कि हमारे नागदा और खाचरोद क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्र के हेड प्रेजेंट विधायक हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हमारे मसीह समाज की ओर से आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार करता हूं। मेरी माइक आवाज आ जा रही हो सर? मैं आप सभी भाई बहनों को नमस्कार करता हूं। आज क्रिसमस के पावन पर्व पर मैं आप सबके
उत्तम स्वास्थ्य की भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी भाई बहन दीर्घायु हों, यशस्वी हों और अपने कारोबार में, अपने करियर में आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें, ऐसा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं आप सभी लोगों को ऐसी शुभकामनाएं देते हुए बहुत सारा धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। ये सुखद संयोग है कि पिछले दिनों ही चुनाव संपन्न हुआ और मुझे आप सब लोगों के आशीर्वाद से, समर्थन से, प्रेम से, स्नेह से विजयश्री का वरण हुआ। मैं कृतज्ञ हूँ आप सभी लोगों के लिए। और वैसे आज यहाँ आना मेरा कोई धन्यवाद या आभार वाला विषय नहीं था। मैं पिछले कई वर्षों से प्रत्येक क्रिसमस पर यहाँ आता रहा हूँ, आप लोगों से मिलता रहा हूँ, आप लोगों को मिलकर अपनी शुभकामनाएं देने का यह मेरा क्रम आज भी होना ही था और इसी निमित्त में आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए पुनः एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को धन्यवाद। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है, महसूस होता है कि हम बाहरी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं लांछन लगता है या किसी प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हमारे चर्च कैंपस को ही हम देखें तो बीते हुए दिनों में, समय में बाहर के लोगों ने एक नोटिस निकलवा दिया नगर पालिका के द्वारा कि इस कैंपस को व्यवस्थित करें या हमारे हैंडओवर करें ताकि हम उसको भराव करें, दूसरों को तकलीफ ना हो। और हमको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा बीते दिनों में, विवाद का विषय भी रहा। सो मैं आपसे निवेदन करूंगा यही कि हमारे इस कैंपस को व्यवस्थित करने में आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं ताकि ये कैंपस आपके सहयोग से व्यवस्थित हो जाए, इसका भराव हो जाए, क्योंकि बीते हुए दिनों में हमने समाज से ही कुछ कंट्रीब्यूशन करके इसका करने का प्रयास किया है और अभी बहुत कुछ बाकी है, इसको डेवलप करना है ताकि ये व्यवस्थित होने पाए, दूसरों को परेशानी का सामना करना ना पड़े, हमको किसी प्रकार से परेशानी का सामना करना ना पड़े। क्योंकि 2-3 ऐसे कार्य हैं जो बड़े कार्य हैं और हमारा जो बाहर से फंडिंग की बात है, बाहर से कोई सपोर्ट नहीं, बाहर की कोई फंडिंग नहीं, हमारा अपना छोटा छोटा अंशदान समाज का ही देता है और उसी के द्वारा हम लोग अपने छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। सो आपसे यही निवेदन रहेगा कि हमारे कैंपस को, दूसरी चीज़ हमारे बाउंड्री वॉल को हमें आगे चल करके इस कार्य को पूरा करना है। सो विधायक महोदय से मेरा यही निवेदन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ आप में से यदि कोई भी पात्र व्यक्ति है और उसको नहीं मिल रहा है तो वो योजना उस तक पहुंचे, उस तक को लाभ मिले, उसके परिवार को लाभ मिले, इसमें मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। सेवा के लिए ही मुझे आप सब लोगों ने एक सेवक के रूप में चुना है और मैं अपने इस कर्तव्य का निर्वहन हमेशा करूंगा। जो कैंपस के बारे में और ये सारे विषय मुझे अभी जानकारी में आए हैं, संज्ञान में आए हैं, अभी मुझे उसका अध्ययन नहीं है। जब आपका प्रतिनिधिमंडल मुझे मिलेगा मैं उस विषय को समझूंगा, क्योंकि बिना किसी विषय को समझे कुछ बोलना ठीक नहीं। तो मैं उस विषय को समझूंगा और समझने के बाद में उस पर जो उचित विषय बनेगा उसके लिए मैं कार्य करूंगा। और आप लोगों के ध्यान में होगा, पहले भी नगर पालिका परिषद नागदा के द्वारा इंगोरिया रोड पर, जी सर, आप मुख्य अतिथि, मैं खुद भी उसमें अतिथि के रूप में था। आप सब लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए
आपकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पहले भी हमने वो कार्य किया है। भविष्य में भी ऐसी कोई आवश्यकताएं होंगी, कोई आपकी बातें होंगी, तो उनको समझने के बाद उन पर क्या अच्छे से अच्छा किया जा सकता है, उसके लिए भी मैं हमेशा आप सब लोगों के लिए सहयोगात्मक रूप रखूँगा। आप निश्चित रहिए, मुझे सहयोग करें। मैं से मतलब एक प्रतिनिधि के रूप में। अब मुझे किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में एहसास मत करिए, आप अपने प्रतिनिधि के रूप में एहसास करिए। आपकी हर जायज बात के लिए मैं आपको सहयोग और मदद करूंगा। पुनः एक बार आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। 28 तारीख को 6:30 बजे संगीत प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित ही प्रभु परमेश्वर हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए, ऐसे में परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। नगर पालिका परिषद नागदा और हमारे नगर के सभी गणमान्य नागरिक हमारे भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी क्रिसमस पर आपके यहाँ आते ही हैं। नगर पालिका परिषद नागदा और हम सब की मंशा रहती है कि आपके द्वारा बताए गए हम सभी मांग और सुझाव का अक्षरशः पालन करें। आपने जो जो हमको बताया है, जैसे कि पास्टर साहब कह रहे थे, निश्चित ही नगर पालिका परिषद आपके साथ में है। आपके हर कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है। आप जो भी कार्य नगर पालिका परिषद नागदा को बताएंगे, नगर हित में, नगर के विकास में हम वो कार्य बराबर लगातार करते रहेंगे। आपके सुझाव हमको लगातार मिलते रहते हैं और आपके बताए कार्यों पर निरंतर कार्य करते रहते हैं। आज के इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया, आप सबने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पूरी नगर पालिका परिषद नगरवासियों की ओर से आपको एक बार पुनः ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। क्रिसमस पर्व की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ भारती को नमन करता हूँ, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। मैं आज के इस पावन अवसर पर आप सबको क्रिसमस की ढेरों बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि आप सब पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु रहें। आप सबके माध्यम से जो आशीर्वाद समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और हम सब नगर पालिका परिषद के माध्यम से, प्रदेश की सरकार के माध्यम से या देश की सरकार के माध्यम से जो कुछ भी संभव हो सकता है आपके हितों के लिए, आपके मौलिक अधिकारों के लिए, वो आपको समाज में एक दर्जा दिलाने के लिए हमारी सरकारें प्रयत्नशील रहती हैं और काम भी करती हैं। नागदा नगर पालिका को समय समय पर आपने जो जो मांग करी, उन सारी मांगों को नगर पालिका परिषद के हमारे जितने भी नेतृत्वकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में हमारी भाभी संतोष ओपी गहलोत जी हैं, उनके माध्यम से भी आपको जो जो सुविधाएं, जो जो जरूरत है और जो इस चर्च के संबंध में जो व्यवस्थाएं आपको लगती हैं, वो सब समय पर मिलती हुई आई हैं, आगे भी मिलेंगी। मैं ऐसा भाजपा की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ। मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय फादर को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस अवसर पर, इस मंच पर खड़े होकर आप सबके बीच में अपनी शुभकामना प्रेषित कर पा रहा हूँ, आप सबके बीच खड़े होकर अपनी बात रख पा रहा हूँ। इसके लिए संपूर्ण आप समाज को, चर्च परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पुनः आप सबको बधाई। जय हिंद, जय भारत। हाँ
स्कूल भेजते हैं और प्रभु की दी हुई शिक्षाओं को वो सीखते हैं। इधर